प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। न सिर्फ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची हैं, बल्कि खुद वकालत करते हुए नजर आई। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करा लिया कि मौजूदा हालात में कितने भी सीएम आए हो और गए हो, लेकिन एक भी सीएम ऐसा नहीं मिला जो राज्य की समस्याओं को उठाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पहुंचा। और ममता बनर्जी सीधे वकालत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंच जाती हैं। और क्या क्या वार्तालाप वहां पर होता है, सीजेआई साहब क्या कहते हैं, ममता बनर्जी क्या कहती हैं, सब कुछ आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेकिन क्या कुछ अंदर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ कहा है, ममता बनर्जी ने क्या क्या शिकायतें लगाई हैं जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें, ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने ये ट्वीट रख देता हूं, जरा ये देखिए। प्रभाकर कुमार मिश्रा शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं, एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी, हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग हमारी शिकायत नहीं सुन रहा है, हमने 6 लेटर चुनाव आयोग को लिखा लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया। मैं यह कह रही हूं कि मुझे न्याय कहां से मिलेगा। ममता बनर्जी ने सीजेआई साहब के सामने यह बात कही और बात सही भी कही, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, बल्कि 6 बार ममता बनर्जी ने सीएम होने के नाते डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी ने सीजेआई साहब के सामने पोल पट्टी खोल कर रख दी और ममता बनर्जी ने न सिर्फ ये बात कही, बल्कि ममता बनर्जी आगे क्या कह रही हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं एक तस्वीर रखना चाहती हूं, इनका एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए है। अगर किसी बेटी ने शादी के बाद पति का सरनेम लगा लिया तो उसको भी नेम मिसमैच में डाल दिया गया है। यह बात ममता बनर्जी ने सीजेआई साहब के सामने कह दिया। उसके बाद आगे मैं लेकर चलता हूं आपको। ममता बनर्जी आगे क्या कह रही हैं, हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग हमारी शिकायत नहीं सुन रहा है, हम 6 बार से भी ज्यादा लेटर लिख चुके हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, हम न्याय के लिए कहां पर जाएं। तो ये ममता बनर्जी ने कहा, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी तुरंत सीजेआई साहब ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग को नोटिस तक भेज दिया गया है। जस्टिस साहब ने, सीजेआई साहब ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। ममता बनर्जी ने आगे क्या दलीलें दी, आगे जरा सुनिए। उससे पहले जरा सीजेआई साहब क्या कह रहे हैं। सीजेआई साहब ने कहा, क्योंकि ममता बनर्जी ने आधार कार्ड का भी जिक्र किया था, तो सीजेआई साहब कह रहे हैं आधार कार्ड के बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि कोर्ट ने इस पर लंबी सुनवाई की है। नाम को गलती या स्पेलिंग को लेकर जो भी शिकायतें हैं हम उस पर चुनाव आयोग से पूछेंगे। तब सीजेआई साहब ने कहा था, क्योंकि जो है आधार कार्ड को लेकर के भी कई जगहों पर जिक्र आ रही थी, शिकायतें आ रही थी। ममता बनर्जी आगे कह रही है कि पश्चिम बंगाल को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जब असम में और अन्य उत्तरी राज्य में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां एसआईआर नहीं कराया जा रहा, तो फिर सिर्फ पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। ममता बनर्जी ने यहां तक यह भी कह दिया। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का नजारा देखने लायक था। सैल्यूट है ममता बनर्जी को कि कम से कम उन्होंने एक मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश में चल रही गड़बड़ियां, हो रही गड़बड़ियों को लेकर के कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई साहब के सामने खुद वकालत करते हुए उठाया तो सही बीड़ा, बोला तो सही। और सीजेआई साहब ने तो चुनाव आयोग को नोटिस तक भेज दिया कि जवाब दें आप। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इतने लेटर लिखने के बावजूद भी जवाब क्यों नहीं दिया गया। आखिर न्याय की उम्मीदें किससे लगाई जाए, यही तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि न्याय मांगने हम किसके पास जाएं। और यह सब कुछ हुआ और उसके बाद सीजेआई साहब ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया। और अब खबर यह आ रही है कि अब सोमवार के दिन इस सुनवाई को सुना जाएगा, यानी आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, नोटिस जारी किया जा चुका है और अब अगली सुनवाई जो होगी वो सोमवार के दिन होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह पूरा मामला पहुंच चुका है। ममता बनर्जी अब शुरुआत कर चुकी हैं
ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से जवाब देगा यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी सीजेआई साहब से पहले ही मुलाकात करके कह चुकी हैं कि अब जो है देश को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। आज इतिहास के पन्नों में ममता बनर्जी ने नाम रोशन कर दिया है। सुबह का नजारा आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी बाकायदा कुछ लोगों के साथ जाती हैं और किस तरीके से पूरा खचाखच पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियां रहती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ममता बनर्जी पहुंचती हैं और डायरेक्ट सीजेआई साहब के सामने वकालत करते हुए ममता बनर्जी सारी की सारी पोल पट्टी खोल कर रख देती है। सोचिए अब ज्ञानेश कुमार जी किस तरीके से जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे कि जब ममता बनर्जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह बार जब उन्होंने लेटर भेजा तो क्या समझ करके आपने जवाब नहीं दिया? ऐसी क्या मजबूरी रही कि ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया? क्यों नहीं जवाब दिया? क्या लगता है आपको सच में कि ज्ञानेश कुमार जी के पास इन सभी सवालों के जवाब होगा? क्या सच में चुनाव आयोग के पास ममता बनर्जी से द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं, जो तथ्य सबूत पेश किए जा रहे हैं, क्या उन सभी सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार जी के पास होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इधर से ममता बनर्जी पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहीं ज्ञानेश कुमार जी को ना बुला लिया जाए। अब हालांकि ऐसा परंपरा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सीजेआई साहब ने तो भेज दिया नोटिस। तुम्हारा लगा तो हुआ है यार, नीचे कर ले नहीं भाई साहब, कितनी रातों में सामने है माइक भाई यार, माइक नीचे करो यार, माइक नीचे तो दोस्तों एक तरफ सीजेआई साहब ने नोटिस जारी कर दिया है, कई मसलों पर चुनाव आयोग से पूछने की बात भी कही है कि हम ये जरूर पूछेंगे, और ममता बनर्जी बेबाकी अंदाज में उसी तरीके से जिस तरीके से बोलती हैं उसी बेबाकी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बोलती हुई नजर आई। दोस्तों क्या लगता है कि ये लड़ाई अब कहां तक लड़ी जाएगी? क्या लगता है कि ममता बनर्जी आर पार करके ही मानने वाली है कि अब इस लड़ाई का या तो अंत होगा या फिर इस लड़ाई को अब लड़ा ही नहीं जाएगा? और क्या सच में ऐसा लगता है कि और अन्य प्रदेश के जो सीएम रह चुके हैं, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, जो इस लड़ाई में है, क्या लगता है कि उन सभी लोगों को भी, विपक्ष के नेताओं को भी ममता बनर्जी से सीख लेनी चाहिए कि लड़ाई कैसी लड़ी जाती है, किस तरीके से लड़ी जाती है, जरूरत पड़े तो क्या क्या करना पड़ सकता है? क्या सच में सीख लेने की जरूरत है? और क्या सच में यह भी मान लिया जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अगर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी अगर किसी राज्य से परेशान होंगे तो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि ममता बनर्जी बखूबी जवाब देना जानती है। चाहे ईडी का मसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मसला हो, चाहे चुनाव आयोग का मसला हो, चाहे हिंदू मुसलमान का मसला हो, हर तरीके के मसले पर ममता बनर्जी लड़ना जानती हैं। और इसीलिए सब ममता बनर्जी को पसंद करते हैं कि सच में नेता हो तो ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों क्या सच में आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी ने जो सवाल पूछे हैं ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के, जो सारे तथ्य सबूत रखे हैं, क्या लगता है कि जब अगली सुनवाई होगी सोमवार के दिन, उस वक्त क्या सच में ज्ञानेश कुमार जी जवाब दे भी पाएंगे या नहीं? क्या सच में चुनाव आयोग की तरफ से सभी पूछे गए सवालों का जवाब होगा भी या नहीं होगा? क्या लगता है कि अगली सुनवाई जब सोमवार को होगी तो क्या कुछ होगा? कितनी सच्चाई बाहर निकल करके आएगी? आपको जो भी लगता है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।